हेलो वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो है वो स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर किसी चीज़ में मसला है या किसी जगह पर आपको समझ ना आई हो किसी चीज़ का तो कमेंट करें ताकि वो चीज़ में क्लियर करा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हमने क्या कन्वर्ट करना है? बाइनरी को कन्वर्ट करना है किस चीज में? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी का बेस क्या है? 2 है और हेक्साडेसिमल का बेस क्या है? 16। तो हमने 2 बेस से जो है कन्वर्ट करना है एक नंबर को 16 बेस में। बाइनरी जो है वो है 2, ये क्या है 16। तो ये कब बराबर होंगे? जब यहाँ पर पावर n इज इक्वल टू 4 हो, मतलब जब n जो है वो 4 के बराबर हो जाए तो ये 2 टू पावर 4 इक्वल टू 16। अब ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स मतलब हमें क्या मालूम हुआ? बिट्स के कितने नंबर के बिट्स होने चाहिए, राइट? जिस तरह ऑक्टल में यहाँ पर 2 टू पावर 3 आया था तो 3 बिट्स पर हमने बात की थी, यहाँ पर 4 बिट्स आ गए हैं। अब मैं यहाँ एक फ्रेम बनाता हूँ और उस फ्रेम में 4 बिट्स है, 1 2 3 4। तो अब 2 कंडीशंस है, या तो इनमें 0 0 0 0 होगा जो कि ये इक्वल है 0 के, और या इसमें क्या होगा 1 1 1 1, राइट? जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? देखो अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो ये क्या आ जाएगा? 2 टू पावर 0 फिर प्लस 2 टू पावर 1 2 टू पावर 2 2 टू पावर 3, इससे आता है 8 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 1। तो इससे क्या आया? 15। कौन सा नंबर आया इससे? 15। 0 से 15 तक मतलब मैक्सिमम जो डिजिट है हेक्साडेसिमल में वो है 15 और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है 0। तो कितने मुकम्मल डिजिट्स कितने हुए? 16 मुकम्मल डिजिट्स हुए 16। और 0 से कहाँ तक चलते हैं हम? 15 तक। अब एक नंबर है, लेट्स सपोज हमें जो है वो एक नंबर गिवन है और वो नंबर है, अब देखो इसका क्या मतलब हो गया? 0 0 0 0 और ये 1 1 1 1, 4 डिजिट्स, ये 4 नंबर बिट्स का जो यहाँ पर भी आया 4 n इज इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाइनरी नंबर के हम 4 4 बिट्स पेयर बना ले, 4 4 बिट्स पेयर बना ले और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो इससे हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 और 1 0। फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है, ये बाइनरी का नंबर है, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह? फ्रॉम राइट हम पेयर्स बना लेंगे, लेफ्ट से नहीं, राइट से हमेशा आप लोग पेयर्स बनाओगे। तो ये रहा 4 बिट्स का पेयर, फिर इसके बाद ये 4 बिट्स का पेयर और इसके बाद ये 4 बिट्स का पेयर। तो इसको जो है अब कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले क्या होगा? 2 टू पावर 0 तो 0 आ जाएगा, फिर 2 टू पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3। सेम इसी तरह यहाँ पर 2 टू पावर 0, 2 पावर 1 जो है वो 0 है, और फिर है 2 पावर 2, 2 पावर 3 भी 0 है। यहाँ पर 2 टू पावर 0 और फिर 2 टू पावर 1, फिर 2 टू पावर 2 जो है वो 0 है, और 2 टू पावर 2 इसको प्लस कर ले आप, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस साइन नहीं लगा। तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है 14। इस चीज से बनता है 14, और 14 जो है वो इक्वल है किस चीज के बराबर? ई के। देखो आप जो है ये आप समझ लो कि 0 से 9 तक डिजिट्स तो है हमें, हमारे पास है। अब 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 जो है वो बराबर है ए के, 11 बराबर है बी के, 12 इक्वल टू सी, 13 इक्वल टू डी, 14 इक्वल टू ई
और 15 इक्वल टू f। ये इस चीज पे अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो मैंने वीडियो बना ली है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो देख ले। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं करता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इससे आता है 2 टू पावर 4, 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 और फिर 1, तो इससे आता है 5 और इससे 11 और 11 है b। तो हमारे पास नंबर क्या आया B5E, जो कि है हेक्साडेसिमल नंबर। तो अब देखो कितना ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम कर रहा है। 2 पावर 1 पहले 2 पावर 2, एक एक बिट को जो है आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, फिर जो है प्लस करते हो, तो कितना ज्यादा टाइम जो है वो आपका कंज्यूम होगा। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आप इस तरह एक एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करते रहो और तो ये तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट करेगा। इसका आसान हल ये है कि आप एक टेबल बना ले और उससे आप कन्वर्जन करें। बाइनरी टू ऑक्टल वाले वीडियो में भी बनाया था, चलिए यहाँ पर भी बना लेते हैं। इस तरह एक टेबल है, राइट, इसमें जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर जो है 10 इज इक्वल टू a 11 12 13 14 15 तक नंबर्स है। यहाँ पर कौन सा पोजीशन है, अब हम जो है वो टेबल बना लेते हैं। टेबल जो है हर जगह पर अवेलेबल होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए बना लेता हूँ। ये पोजीशन है 0, मतलब 2 टू पावर 0, इससे क्या आता है 1। ये कौन सा पोजीशन है 2 टू पावर 1, इससे आता है 2। ये है 2 टू पावर 2 वाला और इससे आता है 4 और ये है 2 टू पावर 3 वाला और इससे आता है 8। इस 1 का मतलब ये है कि हर एक नंबर के बाद यहाँ पर जो बिट है वो चेंज होगा। पहले स्टार्ट लेते हैं 0 से, इसके बाद फिर 1, फिर 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 और इसी तरह सारे उसमें एक डिजिट के बाद जो है वो बिट चेंज होगा। यहाँ पर आता है 2, 2 टू पावर 1 से आता है 2, तो अब 2 नंबर्स के बाद बिट चेंज होगा। 2 नंबर के बाद 0, अब बिट चेंज होगा। सो 1 1, फिर बिट चेंज होगा अगेन और इस तरह हर 2 नंबर के बाद बिट जो है वो चेंज होता जाएगा। यहाँ आता है 4, तो 4 नंबर्स के बाद बिट चेंज होगा 0, फिर 4 नंबर पूरे हो गए, अब बिट चेंज होगा, फिर बिट चेंज होगा एंड अगेन से इसी तरह जो है यहाँ पर अब 8 नंबर के बाद जो है वो बिट चेंज होगा, मतलब 0 से 7 तक इसी तरह ही रहेगा, 7 तक इसी तरह ही रहेगा और अब बिट चेंज होगा। सो 1 1 1 1 1 और 1 1 1। अगर यहाँ पर आप और भी आगे जाते हो तो यहाँ पर आता है 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो फिर 16 नंबर्स के बाद जो है वो बिट चेंज होगा। तो ये टेबल जो है फिर आप पेपर में कहीं साइड पर बना लो। तो अब देखो यहाँ पर 1 1 1 0, सो 1 1 1 0 14, 14 क्या है ई। कितना सिंपल है, एक स्टेप में जो है आप लोग कर लोगे। 0 1 0 1, सो 0 1 0 1 5, तो 5 और सेम इसी तरह अगर कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो आप एक सेकंड में जो है उसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हो, राइट। तो चलिए एक दो एग्जांपल भी कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह होता है, टेबल के थ्रू हम किस तरह इजीली कर सकते हैं। ये एक नंबर गिवन है, ये बाइनरी का नंबर है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए डायरेक्ट टेबल से करते हैं। अब टेबल में जो है सबसे पहले पेयर्स बना ले, पेयर्स, राइट। तो पेयर, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये। अब देखो आपने पेयर राइट की तरफ से बनाने हैं, अब यहाँ पर 1 रह गया, सिर्फ 1, तो हमें तो 4 डिजिट्स 4 बिट्स चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1, 3 0 हम एक्स्ट्रा इसके साथ लगा लेंगे। अब जो है स्टार्ट लेते हैं 0 0 0 1 से, क्या आता है 0 0 0 1 से आता है 1, तो ये आ जाएगा 1। इसके बाद फिर 0 1 1 0, सो 0 1 1 0 से आता है 6, तो 6। इसके बाद फिर 0 0 1 0, सो 0 0 1 0 से आता है 2, तो ये आ जाएगा 2। फिर 1 1 0 1 से आता है 1 1 0 1 13, तो 13 किसके बराबर है डी के, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे डी। और ये क्या है हमारे पास आंसर जो है वो हेक्साडेसिमल में नंबर आया। कितना बड़ा नंबर था, 2-3 सेकंड लगते हैं उसको जो है कन्वर्ट करने में। तो मस्ट जो है वो ये टेबल है, आप ये टेबल बनाना सीख लो
तो फिर कोई भी बाइनरी का नंबर हो वो आप हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। हेक्साडेसिमल का नंबर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, या ऑक्टल का जो नंबर हो वो आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 2 and 3 सेकेंड्स। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज ये एक एग्जांपल है, इसको भी हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो है टेबल, टेबल आ गया, पेयर्स बना लो। एक पेयर ये हो गया, फिर जो है एक पेयर ये, और इसके साथ एक जीरो लगा लो, एक पेयर ये हो गया। 0110 से क्या आता है, 0110 से आता है 6, फिर 1001 1001 से आता है 9, तो ये आ जाएगा 9। अब जो है वो क्या है कि 0010 से आता है 2, तो ये आ जाएगा क्या, हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप जस्ट टेबल बनाना सीख ले। टेबल किस तरह बनाते हैं वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया, वो बनाना आप सीख ले। इसके बाद फिर जो है हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी आप सॉल्व कर सकते हो, बाइनरी टू ऑक्टल आप सॉल्व कर सकते हो, ऑक्टल टू बाइनरी आप सॉल्व कर सकते हो, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी तक बस सिर्फ इतना ही। अगर किसी चीज़ में मसला हो या किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, या मैंने कुछ जो है वो मिस किया हो, या कोई ऐसा बाइनरी नंबर हो जो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, वो मुझे आप बताओ, मैं आपके लिए वो कन्वर्ट कर दूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और साथ में नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।